पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फेंट्स को सुलाने का क्या सही तरीका है। रिसेंटली मेरे पास एक मदर का क्वेश्चन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके घर में उनके जो बड़े हैं वो बच्चे को साइड के बल नहीं सुलाने देते। दे ऑलवेज टेल दैट कि अगर बच्चा करवट लेकर सोएगा तो उसकी चेस्ट ब्रॉड नहीं होगी, एंड स्पेशली ही हैज़ अ बॉय। तो उनके घर में जो बड़े हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को या तो उल्टा सुलाइए या सीधा सुलाइए, जिससे कि उनकी चेस्ट ब्रॉड हो। सो शी हैड अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि बच्चे को सही सुलाने का तरीका क्या है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सिड्स, दैट इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। Number 2, we will be talking about the right way to make the baby sleep, and number 3, the myths attached to sleeping of the baby. So quickly let's start. तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIDS, that is sudden infant death syndrome. What exactly is that? आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक सोते हैं एंड सडनली वो उठते ही नहीं हैं। दैट मीन्स दे डाई ड्यूरिंग स्लीपिंग। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिड्स। सिड्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज स्लीपिंग इन द रॉन्ग पोजिशंस। जनरली बिकॉज छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो होते हैं अपने आप को नहीं संभाल पाते और वो दम घुटने के कारण भी एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जनरली ये फैक्टर बॉयज़ में ज़्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड। नंबर 2 इज़ लो बर्थ वेट। दैट मीन्स कि अगर आपके बच्चा कोई प्री मच्योर है या लो बर्थ वेट है, सो उनके इस टाइप के सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अ हेल्दी चाइल्ड। एंड नंबर 3 इज़ अ मेडिकल कंडीशन। कुछ बच्चों में जन्मजात ही कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिनके कारण उनको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट द मेजर रीजन इज कि बच्चों के ऊपर सोते हुए कोई मुंह पे कपड़ा आ जाना या उनका अपने आप को ना संभाल पाना और दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु, दैट इज कंसिडर्ड एज सिड्स। ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को ठीक से सुलाना चाहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ 5 टिप्स कि कैसे आप अपने बच्चे को ठीक से सुला सकते हैं टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू द चाइल्ड। द फर्स्ट इज कि आप अपने बच्चे को बैक के बल सुलाइए। दैट मीन्स सीधा सुलाइए, ना उनको करवट दिलवाकर सुलाइए ना उनको उल्टा सुलाइए। सीधा सोने में क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफर्टेबली सोते हैं। नंबर 2, उनके ऊपर चादर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज हम उनकी देखभाल ज़्यादा कर सकते हैं। एंड नंबर 3, उनके जो नेजल पैसेजेस हैं वो खुले रहते हैं जिससे वो ईजिली सो पाते हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं उल्टा सुलाने की। उल्टा सुलाना और व्हाट वी कॉल एज टमी टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टमी टाइम की इंपॉर्टेंस मैंने अपनी इस प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा कॉलिक है या अगर बच्चे को गैस होती है या बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, आपको उन्हें टमी टाइम देना चाहिए। बाई टमी टाइम आई डू नॉट मीन कि आप उन्हें उल्टा सुला दीजिए। इनफैक्ट टमी टाइम बच्चे को तब देना चाहिए जब बच्चा अवेक हो। उसके भी 2 रीजंस होते हैं। टमी टाइम पे बच्चा अपने पेट पर प्रेशर लेता है जिससे उनको गैस से मुक्ति मिलती है। उसके अलावा अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है तो थोड़ा बहुत जो उसके अनईजीनेस होती है वो भी ठीक हो जाती है। इनफैक्ट क्योंकि बच्चे मूव नहीं करते, वो या तो पेट के बल लेटे होते हैं या सीधे लेटे होते हैं, तो वो जो मोबिलिटी इश्यूज होते हैं एक ही पोजीशन में लेटे रहना, उससे भी उनको निजात मिलता है। बट फिर हमें बच्चों को उल्टा क्यों नहीं सुलाना चाहिए? सिंपली बिकॉज बच्चों को अपना हेड जो है, एंड मैं बात कर रही हूँ इन्फेंट्स की, जो मूव नहीं कर पाते तो उनको अपना हेड संभालना नहीं आता, तो सोते वक्त उनका बेड से नोज बंद हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। सो अगर आप बच्चे को उल्टा सुलाना ही चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कई बच्चों को होता है कि बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम है, बहुत अनईजी है और वो उल्टा सोकर खुश होते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट अ पिलो, अ ब्रॉड पिलो beneath their stomach so that they have a little gap from the bed so that their nasal passages stay open. ये सही तरीका है अगर आप अपने बच्चे को उल्टा सुलाना चाहते हैं। हम साथ के साथ मिथ भी बर्स्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बड़े हैं या कोई केयर गिवर है और वो ये बोलते हैं कि बच्चे को सीधा सुलाने से उनकी चेस्ट ब्रॉड होती है, स्पेशली बॉयज़ हैं चेस्ट ब्रॉड होनी चाहिए, दीज ऑल आर मिथ्स। बच्चे के सोने के पोजीशन से उनकी चेस्ट के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आप बच्चे को चाहे उल्टा सुलाएं चाहे सीधा सुलाएं। स्पेसिफिकली अगर आप ये सोचकर बच्चे को करवट पे नहीं सुलाते कि उनका चेस्ट साइज छोटा रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। थर्ड पोजीशन टू मेक अ बेबी स्लीप इज ऑन इट्स साइड्स। मैंने इनिशियली इस वीडियो में आपको बताया कि साइड्स पे सुलाने में एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चों का एक नॉस्ट्रल दब जाता है और वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इसका भी एक तरीका है।
इसका ये तरीका है कि आप बच्चे को साइड पे थोड़ी देर के लिए सुलाएं और यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे के नोज जो ओपनिंग्स हैं उनको पूरी तरीके से हवा मिल रही हो। अब बच्चे को साइड में सुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चे को साइड्स पे और करवट पे सुलाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर मोबिलिटी इश्यूज, वो ज़्यादा हिल नहीं पाते, तो आप ही को उनकी पोजिशन चेंज करनी पड़ती है। जब बच्चे की साइड्स चेंज होती हैं या सोने का तरीका चेंज होता है, दे फील मोर कंफर्टेबल सिमिलर टू अस, कि अगर हम एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं हमारी बॉडी अकड़ जाती है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल कि अगर आप बच्चे को सुला रहे हैं, आप आधा घंटा इस साइड पे सुला दीजिए, फिर आधा घंटा उसको मूव करके दूसरी साइड पे सुला दीजिए। आप इनफैक्ट उल्टा भी सुला सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट अ पिलो इज देयर टू सपोर्ट देम बिकॉज किड्स स्पाइन आर नॉट दैट डेवलप्ड, और हो सकता है बच्चा जब साइड पे सो रहा हो वो पलटी मार जाए और उसके नोज पैसेजेस बंद हो जाएं। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज साइड्स पे सुलाने में भी अगेन दैट मिथ कि चेस्ट साइज छोटा होगा वो नहीं होता। फोर्थ टिप ऑन माई लिस्ट टुडे इज कि आप बच्चे को पिलो पे मत सुलाइए। बहुत सारी मिथ्स अटैच्ड है अगेन विद बेबी स्लीपिंग, के बच्चे को राई के पिलो पे सुलाना चाहिए, बच्चे को कॉटन के पिलो पे सुलाना चाहिए, उससे उनका सर गोल होता है। बट ट्रस्ट मी, देर इज़ नो रिसर्च और देर इज़ नो एविडेंस दैट प्रूव्स कि बच्चे को राई पे सुलाने से उनका गोल हो जाता है सर। बच्चों को अगर आप पिलो पे सुलाते हैं तो देर इज़ अ चांसेस दैट बच्चा पलटी मारेगा। ऑफकोर्स 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब बच्चा पलटी मारता है, बच्चा पलटी मारेगा और उसके नेजल पैसेजेस जाकर पिलो में ब्लॉक होने के चांसेस इनफैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ अ चाइल्ड डू नॉट नीड द पिलो बिकॉज दे के नॉट हैंडल इट। द फिफ्थ टिप कि आपको बच्चे को ठीक से कैसे सुलाना है इज समथिंग दैट आई हैव फॉलोड थ्रू आउट माई लाइफ। जनरली आपने देखा है कि हम अपने बच्चों को अपने इस आर्म के लेवल से नीचे सुलाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कोई चादर ले रहे हैं, कोई क्विल्ट ले रहे हैं या कोई ब्लैंकेट ले रहे हैं, देयर इज़ अ चांस कि उन बच्चों के फेस पर आएगी और सोते हुए ना आपको ध्यान रहेगा ना, और उस बच्चे को कितना अनकंफर्टेबल फील होगा, इजंट इट राइट? सो देयर इज दिस फिफ्थ टिप दैट आई एम गोना प्रोवाइड कि आप अपने बच्चे को अपने इस सर के लेवल से ऊपर सुलाइए। उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। नो मैटर वॉट, आप कितना भी अपना सर को ओढ़ाएंगे या ढकेंगे, आपके बच्चे के फेस तक क्विल्ट नहीं जाएगा, राइट? सो उनके अनकंफर्टेबल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट जो होता है बच्चे को ऊपर सुलाने में वो ये होता है कि बच्चा भी कंफर्टेबली सोता है। जनरली बच्चों को बहुत हम बांध कर सुलाते हैं और उसके बाद अपने पास लेट लेते हैं और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं। ट्रस्ट मी, चिल्ड्रन ऑल्सो फील सफोकेटेड एंड अनकंफर्टेबल। तो बेसिकली दीज आर द 5 ways कि आप बच्चे को अपने पास आराम से सुला सकते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू देम। आई होप गाइज आई हैव गिवन यू द आंसर कि बच्चों को सही तरीका क्या है सुलाने का। जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, डू लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल श्योरली reply you back. I upload a video on Monday, Wednesday and Friday, and just in case you like the content I share, please share this video with other mommies. Till then, stay safe and stay subscribed. Bye bye.